दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर किसी के द्वारा तो सुना ही होगा। इस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको लोग आम भाषा में टीबी बोलते हैं शॉर्टकट वर्ड में। ये टीबी की बीमारी होता क्या है? ये टीबी की बीमारी अगर हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर के किस अंग को ये अफेक्ट करता है? अगर किसी को ये हो गया है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? उन चीज़ों की जांच करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कितनी बात बताने वाले हैं केवल एक डिजीज के बारे में। सारी बात आपको यहाँ पर पूरा बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। कौन कौन सी दवाइयाँ इस कंडीशन में दिए जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कौन से टेस्ट से पता लगाया जाता है टीबी है कि नहीं, ये टीबी की बीमारी होता क्या है, होने पर क्या दिक्कत देखे जाते हैं, हो गया है तो कैसे कंफर्म करें, हमारे शरीर में क्या अफेक्ट करता है अगर किसी को ये हो गया है। सारी बात चलिए एक एक करके बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाए जाते हैं केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये टीबी की बीमारी होता क्या है। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको लोग आम भाषा में टीबी बोलते हैं। अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात, ट्यूबरकुलोसिस या फिर आप इसको टीबी बोलें। टीबी इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट ऑफ्टन अफेक्ट योर लंग्स, जो कि हमारी लंग्स को ये अफेक्ट करने का काम करता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में भी, अलग अलग जगहों पर ये भी धीरे धीरे करके फैल सकता है। लाइक योर ब्रेन एंड स्पाइन, मतलब हमारे दिमाग में, हमारी स्पाइन में ये धीरे धीरे करके फैल सकता है। ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। उसी चीज़ को शुद्ध हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वीडियो को रोक करके शुद्ध हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। अब हम बात करते हैं टीबी के बारे में। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि टीबी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लंग्स को ये अफेक्ट करने का काम करता है, जो कि धीरे धीरे करके ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में भी फैल सकता है, जैसे हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइन में। ये धीरे धीरे करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे क्वेश्चन कभी कभी कुछ लोग आप लोगों से पूछने की भी कोशिश करेंगे, तो आप बता सकते हैं अगर किसी को टीबी हो गया है तो उनके अंदर क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। लक्षण के बारे में बात करें तो हल्का बुखार होना, थकावट महसूस होना, भूख नहीं लगना, कफ बनना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, वीकनेस, फीलिंग टायर्ड, लॉस ऑफ एप्टीटाइट, कफिंग, वीकनेस, इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के सिम्टम उस तरह के पेशेंट में दिखाई देता है जिन लोगों को टीबी की कंडीशन शरीर में रहता है तब। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी और भी बातें बता देता हूँ इसके बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया है, उनके अंदर ये लक्षण दिख रहा है कि लग रहा है इनको टीबी हुआ है। तो अगर लग रहा है टीबी हुआ है तो हम तुरंत थोड़ी दवा चलाने लगेंगे टीबी का। उसके लिए कुछ जांच कराया जाता है। तो कौन से जांच कराए जाते हैं चलिए जान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि इनको टीबी की बीमारी हुआ है तो उस कंडीशन में कुछ जांच कराए जाते हैं। वैसे नहीं अंधाधुंध किसी को दवा चलाया जाता है। अब जांच के बारे में बात करें तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है स्पटम टेस्ट। अब ये क्या होता है? इसमें पेशेंट के बलगम को निकाल करके उसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को टीबी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसमें चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। चेस्ट के एक्सरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इनको ट्यूबरकुलोसिस है या फिर नहीं है। अगर है तो इससे भी अनुमान लग जाता है। एक और टेस्ट होता है, चलिए यही दो टेस्ट आप लोगों को अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। एक होता है स्पटम टेस्ट जिसमें बलगम को निकाल करके टेस्ट कराया जाता है, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे टेस्ट। ठीक, ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या फिर नहीं है। अब अगर मान लीजिए रिपोर्ट में आता है उनको ट्यूबरकुलोसिस है, तब उस कंडीशन में किस तरह की दवाइयों को चलाया जाता है अब आप लोगों को मैं मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है। इसमें भी सिंगल कंपोजिशन वाले मेडिसिन को चलाया जाता है,
कभी कभी कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को चलाया जाता है जिसमें 2 से 3 तरह की 4 तरह के साल्ट मिले हुए रहते हैं। वो सारी मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। दवाइयों की साल्ट पे ध्यान देना, उसके ब्रांड नेम पर आप लोग मत ध्यान देना। जैसे कि सबसे पहला मेडिसिन है रिफाम्सिन टैबलेट, जो कि लुपिन कंपनी का है। कंपनी बता देता हूँ, ये लुपिन कंपनी का है, जो कि आर्सिन 300 के नाम से पॉपुलर होता है, जिसका साल्ट नेम होता है रिफाम्सिन कैप्सूल। ये है रिफाम्सिन कैप्सूल। अब ये क्या होता है? ये जो होता है एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस को, मतलब टीबी के पेशेंट को ये मेडिसिन को चलाया जाता है। डोज के बारे में कुछ लोग पूछेंगे, इसका डोज बताइए। डोज के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको ओडी देना है कि बीडी देना है कि क्या देना है। वो पेशेंट के कंडीशन को देख के ही डिसाइड किया जाता है। आफ्टर मील देना है कि बिफोर मील देना है, वो सारी मतलब खाना खाने के पहले देना है कि बाद में देना है, कितने टाइम देना है, वो पेशेंट के कंडीशन को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। ठीक, चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये सारे मेडिसिन जो बताऊंगा वो सारे नहीं चलाए जाते हैं, कोई एक चलाया जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप मत पूछना। ठीक, अगला जो मेडिसिन है वो है आइसोनाइट टैबलेट। ये भी एक प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन यूज किया जाता है। आइसोनाइट, ये देखिए, जो कि सोलोनेक्स के नाम से भी पॉपुलर होता है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने वाले मेडिसिन होता है। टीबी के पेशेंट को चलाए जाने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से कुछ और मेडिसिन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए है पाइराजीनामाइड। ये क्या होता है? ये भी मेडिसिन टीबी के पेशेंट को चलाए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल बता देता हूं, शुगर की बहुत सारी अलग अलग दवाइयां आती हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं। वैसे ही टीबी के पेशेंट को देने वाले बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं। जैसे कि ये पाइरोजीनामाइड होता है, जो कि पाइजीना के नाम से पॉपुलर होता है। लुपिन कंपनी की ये भी मेडिसिन है 500 mg के। इंडियन फार्माकोपिया की ये भी मेडिसिन है। अब एक और मेडिसिन आप लोगों को मैं बता देता हूं, वो भी आप लोग जान लीजिए, जानना जरूरी है आप लोगों को। ये है कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन, नहीं, इथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड। अभी आप लोगों को मैंने 2 मेडिसिन के बारे में बताया हूं कि 3 मेडिसिन के बारे में बताया। एक बताया हूं रिफाम्सिन कैप्सूल, दूसरा बताया हूं आइसोनाइट, तीसरा आप लोगों को बताया हूं पाइरोजीनामाइड टैबलेट। ठीक, इसी तरह से एक और होता है ये है इथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड। ये भी टीबी के पेशेंट को चलाए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, जो कि ये भी लुपिन कंपनी के पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, जो कि कम्ब्यूटाल 800 के नाम से पॉपुलर होता है। इंडियन फार्माकोपिया के ये भी मेडिसिन है। ये भी टीबी के पेशेंट को चलाए जाने वाले मेडिसिन होता है, टीबी को ठीक करने वाली मेडिसिन होता है। ठीक, अब आप लोगों को मैंने 4 तरह के मेडिसिन को बताया हूं, जो कि सिंगल कंपोजिशन वाले मेडिसिन है। अब डबल कंपोजिशन वाले, 4 कंपोजिशन वाले भी बताने जा रहा हूं। अब जो सिंगल बताया हूं, इन्हीं को किसी किसी दवाइयों में 2-2 साल्ट कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगला जो मेडिसिन है कुछ कॉम्बिनेशन वाले जान लेते हैं। जैसे कि ये है, सबसे पहले क्या बताया हूं? रिफाम्सिन बताया हूं, दूसरा आइसोनाइट बताया हूं। तो ये आर्सिनेक्स के नाम से पॉपुलर होता है, लुपिन कंपनी का। इसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं, रिफाम्सिन भी पाया जाता है, आइसोनाइट भी पाया जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये भी टीबी के पेशेंट को देने वाले मेडिसिन होते हैं। कंडीशन को देखते हुए सिंगल कंपोजिशन चलाना है कि डबल कंपोजिशन चलाना है कि 4-4 कंपोजिशन भी आते हैं। जैसे कि वो भी आपको दिखा देता हूं। ये होता है ट्यूबरकुलोसिस का किट, जिसको AK किट 4 भी बोला जाता है। इसमें जो चारों सिंगल मेडिसिन बताया हूं आप लोगों को, वो चारों इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है रिफाम्सिन के बारे में पहले बताया हूं, दूसरा आइसोनाइट के बारे में बताया हूं, पाइरोजीनामाइड के बारे में बताया हूं, इथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताया हूं। ये चारों के चारों साल्ट एक ही दवा में पाया जाता है। ये भी टीबी के पेशेंट को चलाया जाता है। जैसा कंडीशन होता है उसी के हिसाब से मेडिसिन को चलाया जाता है। बात समझ गए आप लोग? और इसीलिए बोला जाता है दवा अपने से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दवाइयों को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा दवा किस कंडीशन में चलाना है। तो अब आप लोगों को ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया है टीबी की बीमारी होता क्या है, टीबी बीमारी होता क्या है, टीबी बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और कौन कौन सी दवाइयां भी चलाया जा सकता है। लेकिन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो अभी आप लोगों को मैंने नहीं बताया। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं, जानना जरूरी है वो भी। अगर मान लीजिए, हाँ एक बात और सुन लीजिए आप लोग, कि ये जो दवाइयाँ होते हैं इनके कुछ इंजेक्शन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए टीबी का पेशेंट है, कंडीशन खराब है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आता है, एंटीबायोटिक होता है, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक,
स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में तो पता ही होगा आप सभी लोगों को। तो साइड इफेक्ट कभी कभी रेयर केसेस में नौजिया, वोमिटिंग, जी में चलाना, उल्टी होना, दस्त होना कभी कभी कुछ लोगों में देखा जाता है। ठीक, तो टीबी के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताया हूँ कि इस बीमारी होता, ये बीमारी होता क्या है, ये बीमारी होने पर लक्षण क्या देखे जाते हैं, बीमारी होने पर क्या टेस्ट कराए जाते हैं, सारी बात बताया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आए तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जो हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, सारी चीज आपको इंस्टा पर मिल जाएगा। उसके लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना है, बताना है, सारी चीज वहां पर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो ये होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।